बगल में आपने देखा होगा औद्योगिक क्षेत्र में जिस ढंग से हम लोग काम करते जा रहे हैं, विस्तार हो रहा है। अब तो वो समय आ चुका है, झंझारपुर तो एक रफ्तार पकड़ चुका है और मैं लोगों से यही आग्रह कर रहा हूं कि इस रफ्तार को जारी रखना है। बिहार के ग्रोथ रेट को नेगेटिव उन्होंने पहुंचा दिया, बिहार के निवेश को उन्होंने बंद करा दिया, बिहार के उद्योग को बंद करा दिया। बिहार में सर्वाधिक पलायन उनके शासन के समय में हुआ, चाहे पढ़ाई के लिए हुआ या रोजगार के लिए हुआ। बिहार में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होना है और मैं अभी झंझारपुर विधानसभा में मौजूद हूं और मैं आपको दिखा रहा हूं, इस तस्वीरों के माध्यम से आप देख पाएंगे झंझारपुर से विधायक मंत्री रह चुके हैं, 2 टर्म मंत्री रहे हैं नीतीश मिश्रा, अरे बेटा नहीं खड़ू बेटा, जो कि 4थी बार विधानसभा जाने की तैयारी कर रहे हैं और लगातार जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं। इस वक्त जो है बनौर गांव में ये उपस्थित है और लगातार लोगों को अपनी बात बता रहे थे कि किस तरीके से नीतीश कुमार एवं नरेंद्र मोदी सरकार ने जो काम किया है, जो लाभ दिया है, उनकी बात उन्होंने की और लोगों से अपील किया कि आगामी जो चुनाव की जो तारीख है 11 नवंबर को, उसमें अपने पक्ष में मतदान करने की बात कही है। मंत्री जी, आप लगातार जनसंपर्क अभियान जुट चुके हैं और जो आपके जो विरोध में है, जो पिछले बार थे वही मैदान में है और उन लोगों की तरफ से एक नारा लगा कि बाहरी भागो। बाहरी क्या होता है? मतलब हम तो खुद यहाँ से विधायक निर्वाचित हो चुके हैं और अपने ही राज्य में, अपने ही देश में कोई बाहरी कैसे हो सकता है? तब अगर ये लोग जो भाषा का प्रयोग करते हैं तब दूसरे राज्य में जो बिहारियों के साथ सलूक होता है तब तो वो सलूक सही है। मतलब हम अपने, मेरे लिए तो मेरा गांव मेरी कर्म भूमि, जन्मभूमि से बड़ा कर्म भूमि होता है और मेरे तो अपने जीवन के 25 वर्ष मैंने झंझारपुर को दे दिए। मैं पहला चुनाव आया सन 2000 में लड़ने के लिए, उस समय मेरी आयु लगभग 26 वर्ष की थी। आज मैं 52 वर्ष का हूँ, तो लगभग 26 वर्ष तो मैंने झंझारपुर को समर्पित कर दिया। अब कोई मुझे बाहरी कहे, वो भी वैसे अभी मैं विधायक हूँ, झंझारपुर के लोगों ने ही मुझे चुना है, तो जो ये बाहरी कह रहे हैं मुझको, तो यहाँ के मतदाताओं को वो क्या कह रहे हैं? तो ये कोई प्रश्न नहीं है। और मेरे समझ से, और जिस गठबंधन के लोग कह रहे होंगे, तो मैं तो टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन उनके तो बड़े बड़े लोग तो दूसरे देश से आए हुए हैं, तो मैं तो अपने ही देश में, अपने ही राज्य में हूं और मुझको बहुत हास्यास्पद ये बात लगती है, क्योंकि विरोधियों को मेरे बारे में, मेरे खिलाफ बोलने के लिए है क्या? वो क्या बोल सकते हैं? काम में मेरी कोई मुकाबला कोई कर नहीं सकता, व्यवहार में कभी कोई भेदभाव नहीं किया, सबों के लिए काम किया, तो वही कहेंगे कि भाई बाहरी है। बाहरी कैसे? देश के नागरिक नहीं है। जीविका दीदी को 10,000 रुपये उनके खाते में गया है, लेकिन अभी हाल में ही 2 दिन पहले तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि हमने मास्टर स्ट्रोक लगा दिया, जीविका दीदी को अस्थायी नौकरी हो गया। 30,000 नहीं, उनको समझ नहीं है। जीविका दीदियों की संख्या बिहार में कितनी है? मैं आप ही से पूछता हूँ, बताएं कितनी संख्या है? जानकारी है? नहीं। अभी पहले चरण में जो जीविका दीदियों को राशि गई 1 करोड़ 21 लाख। बिहार में जीविका दीदियों की संख्या, जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हमारी दीदी हैं, उनकी संख्या लगभग 1 करोड़ 30 लाख से अधिक है। अब आप सबको नौकरी देंगे, सैलरी देंगे, आप सिर्फ उसको आप जोड़ लीजिए, कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। अभी आप विपक्ष में बोलने के लिए कुछ भी बोल दीजिए। आपका जब समय था, आप कभी, मैं उन्हीं से पूछूंगा, 90 से 2005 के किसी भी कार्य का वो जिक्र करते हैं क्या? अपनी उपलब्धियों को वो बताते हैं? अगर मैंने अपनी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने क्या किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, तो वो बताएं कि उन्होंने क्या किया। जो बिहार एक दिन नहीं आए, और 90 से 2005 के किस कार्य का उल्लेख उन्होंने किया है कि बिहार में मैंने ये कर दिया? बल्कि बिहार के ग्रोथ रेट को नेगेटिव उन्होंने पहुंचा दिया, बिहार के निवेश को उन्होंने बंद करा दिया, बिहार के उद्योग को बंद करा दिया। बिहार में सर्वाधिक पलायन उनके शासन के समय में हुआ, चाहे पढ़ाई के लिए हुआ या रोजगार के लिए हुआ। तो आज आपके पास कुछ नहीं है, क्योंकि उनको खोने के लिए कुछ नहीं, वो बोल रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि बिहार की जनता समझ नहीं रही है। यह हमारी जीविका दीदियां आज पूरे देश में उदाहरण है नारी सशक्तिकरण की। वो समझती हैं उनके हित में क्या है। एक तरफ नीतीश कुमार जी, जिन्होंने 20 वर्ष में काम किया है, विश्वास अर्जित किया है। राजनीति में विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है कि विश्वास के किसी के प्रति हो, और प्रधानमंत्री जी भी, जिन्होंने लगातार लोगों के लिए काम करके उनके लिए लोगों में एक विश्वास बना हुआ है। तो जिस नेतृत्व में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति हों,
और जिसके साथ जनता का भरोसा जुड़ा हुआ हो, कोई कुछ भी कह दे फर्क नहीं पड़ता। जहां आप खड़े हैं, जहां अपने लोगों को अभी कहा और अपनी बातें रखी सुनी है, ये एक बाढ़ विस्थापित इलाका है। यहाँ 2002 में भीषण बाढ़ आया था, जिसके बाद कई लोग पलायन कर गए, कई लोग अपनी संघर्ष के बाद बदौलत जमीन खरीद के घर बनाए। लेकिन जिस समय हुआ था उसमें लालू राबड़ी की सरकार थी, कही गई कि जमीन का मुआवजा मिलेगा, नहीं मिला। 20 वर्षों में आप सरकार में हैं, बाढ़ का स्थायी निदान कुछ हो सके? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, 2002 और 2004 का बाढ़, क्योंकि मैं उस समय विधायक नहीं था, लेकिन मैं लगातार उस समय के लोगों से आप पूछेंगे कि 2002 के बाढ़ के समय में भी लगातार मैं यहाँ रहा, 2004 के बाढ़ में भी मैं लगातार यहाँ रहा। और उस समय तो राज्य में एक ऐसा नेतृत्व था जो कहा करता था कि अगर बाढ़ आएगा तो बहुत बढ़िया है, मछली पकड़ के खाइए। उस समय को भी बिहार नहीं भूला है। और आज लगातार आप केंद्रीय बजट में भी देखेंगे कि बाढ़ प्रबंधन के लिए जो केंद्र सरकार से राशि का आवंटन हो रहा है, बाढ़ का निदान एक दिन में नहीं हो सकता। और ये अंतर्राष्ट्रीय विषय भी है। नेपाल में अत्यधिक बारिश होती है, उसके कारण उत्तर बिहार को अत्यधिक नुकसान होता है। उस दिशा में लगातार काम हो रहा है और काम होना प्रारंभ हुआ है। इन साथ ही साथ आप देखेंगे, अगर जो आपने कॉम्पनसेशन की भी बात की है, मुझको खुद याद है, मैं आपदा प्रबंधन मंत्री था 2008-9 में, और उस समय भी लगातार कोशिश करके राशि भी आवंटित करवाई थी। कतिपय कारणों से कुछ हुआ नहीं हुआ, फिर लोगों ने भी उसका फॉलोअप छोड़ दिया, तो स्वाभाविक रूप से अब आज के समय में उसकी वास्तविकता क्या है मैं नहीं कह सकता, लेकिन लोगों में ये विषय समाप्त सा हो गया। और आज तो अब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम जिस जगह पर खड़े हैं आज, वहीं पे 154 करोड़ रुपए की लागत का पुल निर्माण भी अब शुरू होने वाला है। तो अब तो हम आगे बढ़ चुके हैं, अब तो बिहार की यात्रा आगे बढ़ चुकी है और बिहार है तैयार एक ऊंची उड़ान के लिए। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे, सामने जो पिछले बार थे वही है मैदान में महागठबंधन से, और दूसरी बात, ऐसी कौन कौन सी चीजें रह गई, कौन कौन सी उपलब्धियां आप गिनवाएंगे लोगों के बीच जाकर के कि हमने ये काम किया, हमें ये वोट दीजिए, और ऐसा क्या रह गया कि कुछ छूट गया, अगर फिर मौका मिला तो? 243 विधानसभा क्षेत्र हैं बिहार में, 243 विधायक हैं। आप एक बार सिर्फ गूगल कर लीजिए या इंटरनेट पे सर्च कर लीजिए कि कितने विधायकों ने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल को सार्वजनिक किया है। 16 तारीख को मैंने नामांकन किया, 15 तारीख को झंझारपुर का रिपोर्ट कार्ड मैंने सार्वजनिक किया, जिसमें झंझारपुर के किए गए प्रमुख कार्यों का संकलन है। साथ ही साथ पंचायत स्तर पर भी जो काम किए हैं उसको भी संकलित किया है। सभी कार्यों को जोड़ पाना संभव है, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं अनंत है, उसमें वो संभव नहीं हो सका मैं सबों का समावेश करूं। साथ ही साथ उसमें बहुत सारे कार्य ऐसे भी मैंने उल्लेख किए हैं कि जो स्वीकृति के अंतिम चरण में है। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो स्वीकृति के अंतिम चरण में है। अब जैसे उदाहरण स्वरूप केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत हो गया है। झंझारपुर नगर परिषद में जैसे स्टॉर्म वाटर जल जमाव की समस्या होती है, तो जल जमाव का पूरा DPR बन के वहाँ पर तैयार है। झंझारपुर के बाजार समिति का पूरा निर्माण होना है। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसको मैंने आगे बढ़ाया है। चुनाव कुछ समय और मिल जाता तो इन कार्यों की स्वीकृति मिल गई होती, लेकिन मुझको विश्वास है केंद्रीय विद्यालय कोई जगह चिन्हित हो चुकी, जगह नगर परिषद क्षेत्र में ही चिन्हित होकर उसकी स्वीकृति मिल गई है। और मुझको लगता है कि अगर प्रयास हमारा यही रहेगा कि अप्रैल से जो हमारा अगला सत्र है, कहीं ना कहीं जब तक उसका एक अस्थायी भवन नहीं बनता है, नामांकन तो वहाँ पे नामांकन हम प्रारंभ करें। और देखिए, सरकार यही है, कहाँ मधुबनी जिला में एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं था, 2 केंद्रीय विद्यालय हो गए, मधुबनी में भी और झंझारपुर में भी। तो झंझारपुर में लगातार एक विकास के लिए, बगल में आपने देखा होगा औद्योगिक क्षेत्र में जिस ढंग से हम लोग काम करते जा रहे हैं, विस्तार हो रहा है। अब तो वो समय आ चुका है, झंझारपुर तो एक रफ्तार पकड़ चुका है। और मैं लोगों से यही आग्रह कर रहा हूं कि इस रफ्तार को जारी रखना है। तो बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार बनेगी तो जो भी काम अभी रह गए हैं, खास तौर से पूरा ये 5 वर्ष बिहार के औद्योगिकरण के लिए बहुत आवश्यक है। उद्योग आएंगे तभी बड़ी संख्या में रोजगार भी आएगा। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ में अभी बात कर रहे थे बीजेपी के NDA से उम्मीदवार है नीतीश मिश्रा जी, जो कि बता रहे थे कि किस तरीके से जो बीजेपी की और NDA की सरकार ने काम किया उस पर लोग विश्वास करके, भरोसा जता करके वोट करेंगे और लगातार लोगों के साथ जनसंपर्क कर रहे हैं। देखना होगा कि आने वाला जो 11 नवंबर को है, इनके पक्ष में वोट जाता है या नहीं। जो आगामी जो 14 नवंबर को जो चुनाव नतीजे आएंगे वही साफ करेंगे कि कितने लोगों को इनकी बात माने और इनके जो किए गए काम है उस पर लोगों ने कितना भरोसा जताया। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द सच इंडिया। मैं हूं शंकर यादव, और भी विधानसभा क्षेत्रों में आपको लगातार उम्मीदवार हो चाहे फिर इन इलाकों की लोगों का उनका राय जरूर दिखाऊंगा।